नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, बी 2 घंटे बाद लौट आएगा, सी 24 घंटे बाद लौट आएगा, डी कुछ निश्चित नहीं है। जिसका सही उत्तर है ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। दूसरा प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, डी न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। इसका सही उत्तर है बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तीसरा प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सी समान वेग से नीचे आ रही हो, डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। जिसका सही उत्तर है बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद ए पृथ्वी पर चली जाएगी, बी चंद्रमा पर चली जाएगी, सी पृथ्वी पर गिरेगी, डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। जिसका सही उत्तर है डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। पांचवा प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, ए त्वरण के साथ ऊपर, बी त्वरण के साथ नीचे, सी समान गति के साथ ऊपर, डी समान गति से नीचे। जिसका सही उत्तर है बी त्वरण के साथ नीचे। छठा प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ए 36,000 किलोमीटर, बी 42,000 किलोमीटर, सी 30,000 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए 36,000 किलोमीटर। सातवां प्रश्न है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि ए पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है, बी पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, सी पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। आठवां प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, सी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जिसका सही उत्तर है ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नौवां प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ए 1/5, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। जिसका सही उत्तर है सी 1/6। 10वां प्रश्न है, लोलक की आवर्तकाल ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, सी तापमान के ऊपर निर्भर करता है, डी समय के ऊपर निर्भर करता है। जिसका सही उत्तर है बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 11वां प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। जिसका सही उत्तर है सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 12वां प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल ए 8% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा,
सी 4% बढ़ जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है बी 2% बढ़ जाएगा। 13वां प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय ए घटता है, बी दुगना होता है, सी 1/4 हो जाता है, डी 4 गुना हो जाता है, जिसका सही उत्तर है बी दुगना होता है। 14वां प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि ए उतनी ही रहेगी, बी घटेगी, सी शून्य हो जाएगी, डी बढ़ेगी, जिसका सही उत्तर है डी बढ़ेगी। 15वां प्रश्न है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसका सही उत्तर है डी। 16वां प्रश्न है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए द्रव्य दाब से, बी प्रत्यास्थता से, सी रेडियोधर्मिता से, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है बी प्रत्यास्थता से। 17वां प्रश्न है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि ए तेल की श्यानता अधिक होती है, बी जल की श्यानता अधिक होती है, सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिसका सही उत्तर है सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। 18वां प्रश्न है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? ए पृष्ठ तनाव, बी पल्लवन, सी श्यानता, डी प्रत्यास्थता, जिसका सही उत्तर है ए पृष्ठ तनाव। 19वां प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी प्रत्यास्थता, डी गुरुत्व, जिसका सही उत्तर है बी पृष्ठ तनाव। 20वां प्रश्न है, एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है ए पृष्ठ तनाव, बी श्यान बल, सी ऊर्ध्वमुखी प्रनोद के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिसका सही उत्तर है ए पृष्ठ तनाव के कारण। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो भौतिकी विज्ञान के टॉपिक यांत्रिकी से संबंधित था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।